बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर आफाक सन सीरीज़ क्लास 7th यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसकी ऑन योर ओन 6.2 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर ए है y ओवर 32 इज इक्वल टू 3/8। तो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने करना ये है कि अगर y के नीचे अगर कोई भी नंबर है तो आपने उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये y के नीचे 32 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जब ये इक्वल के जाएगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कटिंग कर ले, 8 1 टाइम्स 8, 8 4 टाइम्स 32, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाता है। बी पार्ट है 2/y इज इक्वल टू 4/6। तो अब क्योंकि y इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है, तो आप इसका मेथड ये कर लें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने ये करना है कि ये y जो है इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और उधर सिर्फ y रह जाएगा। अब आप कटिंग करें, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6। तो इसका आंसर आ गया 3। सी पार्ट है 5/15 इज इक्वल टू y ओवर 30। तो आप देखें y के नीचे एक नंबर है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे y रह जाएगा। 15 1 टाइम्स 15, 15 2 टाइम्स 30, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आंसर आ जाता है। पार्ट जे है 25/y इज प्रोपोर्शन 100/200। तो हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी इस्तेमाल करके देखते हैं। पिछले सवाल में हमने इसको फ्रैक्शन बनाया था, अब हम इसको एक फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। तो आपने याद रखना है कि ये जो पहली और लास्ट वैल्यू है ये एक्सट्रीम कहलाती है, जबकि ये वाली जो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ हैं इसको मीन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये दो मेथड आपके पास हो जाएंगे, आप जो सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 25 को एक्सट्रीम से मुराद है ये पहली और लास्ट वैल्यू, तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 को आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मीन से मुराद है कि आपने सेंटर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब y के साथ 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब है कि वो नंबर आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। 100 1 टाइम्स, 100 2 टाइम्स। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 आ जाता है। इन 21/28, 21/28, if we change the first term of the ratio to 70, अगर हम पहली टर्म को 70 कर दें, then what will be the second term? तो सेकेंड टर्म क्या होगी? सबसे पहले आप लेट कर ले, लेट y be the second term। तो अब इसको आप इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम से मुराद ये 21 और y है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 21 इंटू y, और मीन से मुराद 28 को आपने 70 से मल्टीप्लाई कर देना है। 21 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर दें, देखिए 7 3 टाइम्स, 7 10 टाइम्स, तो ये आ जाता है ऊपर 280 और नीचे 3, इसको आप डिवाइड कर दें 2, तो ये आ जाता है 93 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल 8/11 प्रोपोर्शन 16/x। तो आपने उसी तरह सॉल्व कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यह आ जाता है 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 16। 8 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स 16, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 men complete a task in 2 days। आपके पास इस सवाल में दो चीज़ें दी गई हैं, men और days। 5 men
कंप्लीट अ टास्क इन 2 days, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, आपने बताना है कि कितने डेज रिक्वायर है अगर आपने वही काम एक आदमी से करवाना है। तो आपने यहाँ पे अब दो चीज़ें सीखनी है। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए या एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, उसको डायरेक्ट कहते हैं, और अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए तो उसको इन्वर्स कहते हैं। अब आपने ये पढ़ना है, देखिए 5 आदमी 2 दिनों में एक काम करें, अगर वही काम एक आदमी को दिया जाए तो लाजमी सी बात है कि 5 आदमी अगर 2 दिन में करें तो एक आदमी अगर करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, आदमी कम हो रहे दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इन्वर्स है। इन्वर्स में आपने एक एरो ऊपर और दूसरा एरो आपने नीचे लगा लेना है। अब वो कौन सा एरो ऊपर रखना है, जिसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी जिस क्वांटिटी की, वो वाला एरो आपने ऊपर रखना है और दूसरा एरो नीचे। एरो नीचे रखने से मुराद ये है कि आपने इन नंबर्स को फ्रैक्शन की सूरत में एज इट इज़ लिख देना है, और जिसका एरो ऊपर होगा आपने उसको इस तरह लिखना है कि नीचे वाला आप जो एलिमेंट है वो ऊपर लिख लें और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे। अब x के नीचे जो नंबर है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाता है 5 2 टाइम्स 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, इजाज़ रीड्स 20 पेजेस ऑफ होली कुरान इन 55 मिनट्स। तो इसमें आपको दो चीज़ें दी गई हैं, पेजेस और मिनट्स। तो 20 पेजेस 55 मिनट्स में, हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 120 मिनट्स। अगर उसको 120 मिनट दिए जाएँ तो वो कितने सफ़े पढ़ लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है तो सफ़े भी ज़्यादा पड़ेगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट और डायरेक्ट में आपने दोनों एरो ऊपर रखने हैं, और एरो ऊपर से मुराद है कि आपने नीचे वाले एलिमेंट को ऊपर और ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे लिखना है। सेंटर में एक बार रख लेना है, इसी तरह नीचे वाला एलिमेंट ऊपर और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे रख लें। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लें, 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5, 5 4 टाइम्स 20, तो ये आ जाता है 480 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाता है 43.64 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 फुटबॉल कॉस्ट ₹3500। तो इसमें आपको दो जो क्वांटिटीज़ गिवन है वो फुटबॉल्स और प्राइस है रुपीज़, या कॉस्ट लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो 9 फुटबॉल्स की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो 3500 है। आपने ये बताना हाउ मच विल 4 फुटबॉल कॉस्ट, 4 फुटबॉल की क्या कीमत होगी। 9 फुटबॉल की कीमत 3500 रुपये है। अगर फुटबॉल की तादाद कम कर दी जाए तो उनकी कीमत भी कम होगी। एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट में एरो दोनों ऊपर की तरफ लगा लें। अब आपने जब एरो ऊपर लगाना है तो आपने इसको उलट लिखना है, एक्स भी ऊपर आ जाएगा, 3500 नीचे चला जाएगा। अब 3500 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ इक्वल के। 3500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14000 आ जाता है, और इसको 9 पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1555.55 इज इक्वल टू एक्स, जो कि रुपीज़ है। 45 kg ऑफ राइस इज़ ₹6743। तो आपको राइस दिए गए हैं 145 किलो, और उनकी जो प्राइस है वो आपके पास है 6743। हाउ मच kg ऑफ राइस कैन बी परचेज। आपने बताना है कि कितना राइस, कितना चावल ख़रीदे जा सकते हैं अगर आपके पास 9876 रुपीज़ है। तो देखें, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो चावल भी ज़्यादा ख़रीदे जाएंगे। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं, तो ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में दोनों एरो ऊपर, तो एक्स ऊपर लिख लें, 145 को नीचे लिखें। इसी तरह 9876 ऊपर और 6743 नीचे। ये 145 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इस पर डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 212.39, यानी 212.39 kg। ये 5 बॉक्सेस ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ 750। अगर आपके पास 5 बॉक्सेस हैं और स्पेस जो है वो आपको 5 बॉक्सेस जो है उनकी स्पेस 750 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड। बताइए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की जाएगी अगर हमारे पास 18 बॉक्सेस होंगे। जाहिर सी बात है, अगर बॉक्सेस ज़्यादा होंगे तो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट है, दोनों एरो ऊपर। 18 को आप ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे, इसी तरह x को ऊपर और 750 को आपने नीचे लिखना है। 750 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के।
तो अब आप इसकी बेशक कटिंग कर लें। 5 1 टाइम्स 5, 5 1 टाइम्स 5, 2 कैरी हो गया, 5 5 टाइम्स 25, 5 0 टाइम्स 0, 150 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 27,000 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 8 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 16 डेज। आपको दो चीज़ें दी गई हैं, वर्कर्स 8 हैं और डेज जो हैं वो 16 दिए गए हैं। हाउ मैनी वर्कर्स विल इट टेक टू डू द सेम जॉब इन 32 डेज। अगर वही काम 32 दिनों में करना हो तो कितने मज़दूर चाहिए होंगे। देखिए 8 मज़दूर 16 दिन में काम करें। अगर आपको दिन ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वर्कर्स कम चाहिए, क्योंकि अब आपके पास डेज ज़्यादा हैं। तो दिन ज़्यादा हों तो वर्कर जो है वो हमें कम चाहिए। इसका मतलब ये इन्वर्स है। एक्स वाला एरो ऊपर कर दें, दूसरा एरो नीचे कर दें। यह रहता है x/8 इज इक्वल टू 16/32। जिसका एरो नीचे होता है क्वांटिटीज़ का उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 1 टाइम्स 8, 8 4 टाइम्स 16, 4 1 टाइम्स 4, 4 4 टाइम्स 16 एंड क्लीन्स 1450 क्लोथ्स इन 90 मिनट्स। तो आपको एक चीज़ दी गई है, क्लोथ्स 1450 कपड़े जो है वो 90 मिनट्स में वॉश किए जा रहे हैं। हाउ मैनी क्लोथ्स विल ही वॉश इन 18 मोर मिनट्स। आपने बताना है कि कितने कपड़े 18 मिनट अगर मज़ीद दे दिए जाए। पहले कितने दिए थे 90, अब 18 मिनट्स मज़ीद उसमें इंक्रीज़ कर दिए गए हैं तो 108 हो जाएंगे। कि 1450 जो कपड़े हैं वो 90 मिनट में क्लीन किए जा रहे हैं। अगर आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा तो कपड़े भी ज़्यादा वॉश किए जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें बढ़ रही, इसलिए डायरेक्ट है और डायरेक्ट में दोनों एरो ऊपर लिखते हैं। और जब एरो ऊपर लगाना है तो अपने क्वांटिटीज़ को नीचे वाली को ऊपर लिखना है और ऊपर वाली को नीचे। इसी तरह 108 ऊपर आ जाएगा और 90 नीचे। 1450 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इस 0 से कैंसिल कर दें। इसी तरह 9 1 टाइम्स 9, 1 कैरी हो गया, 9 2 टाइम्स 18, 12 को 145 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 1740। क्वेश्चन नंबर 11 है, 16 काउज ग्रेज अ फील्ड इन 35 डेज। काउज और दूसरी डेज लिख लें। 16 काउज है और 35 डेज में वो ग्रेजिंग करें। इन हाउ मेनी डेज विल 45 काउज ग्रेज इट। आपने बताना अगर काउज की तादाद बढ़ा दी जाए तो वो कितने दिन में वो चारा खा लेंगी। अगर काउज की तादाद बढ़ जाएगी तो डेज जो है वो कम होंगे, क्योंकि अगर खाने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो दिन जो है वो लाजमी बात है वो कम लगेंगे। इसलिए ये इन्वर्स है। इन्वर्स में एक्स वाला एरो ऊपर और दूसरा नीचे। जिसका एरो नीचे होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, सेंटर में इक्वल लगा लें। जिसका एरो ऊपर हो उसमें आपने उसको उलट लिखना है। 35 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग कर दें, 5 9 टाइम्स, 5 7 टाइम्स। इसके अलावा कटिंग नहीं होती। आपने 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और 9 पे डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20.57 डेज। 12 है, रबिया आयरन 7 स्कार्फ्स इन 12 मिनट्स। रबिया जो है वो 7 स्कार्फ्स हैं जो कि 12 मिनट में इस्त्री कर रही है। 7 स्कार्फ्स इन 12 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 45 स्कार्फ्स। अगर स्कार्फ्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो उससे कितना टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है अगर स्कार्फ ज़्यादा हो गए तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये डायरेक्ट है। तो जब एरो आप ऊपर लिखेंगे तो आपने जब आप एरो ऊपर लगाएंगे तो आपने इसको उलट लिखना है, दरमियान में इक्वल लगा लें। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एक्स रह जाएगा। 45 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा 77.14 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45 मिनट्स। बस ट्यूबवेल्स दिए गए हैं 14 और वाटर टैंक को वो फिल करें 45 मिनट्स में। सवाल यह है, इफ़ 4 ट्यूबवेल्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर से मुराद ये है कि 4 ट्यूबवेल जो है वो ख़राब हो गए हैं। पहले 14 थे, 4 ख़राब हो गए, बाकी कितने बच गए 10। आपने ये बताना है कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल टेक टू फिल द टैंक। 4 ख़राब हो गए हैं, बाकी 10 रह गए। तो आपने ये बताना है कि 10 ट्यूबवेल को कितनी देर लगेगी उस टैंक को भरने में। तो देखिए 14 ट्यूबवेल को 45 मिनट लगते हैं। अगर ट्यूबवेल कम हो जाए जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा टैंक को भरते हुए। तो ये इन्वर्स है, एक्स वाला एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे। 14/10 और ये आ जाएगा x/45। 45 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आप इसकी कटिंग करें 5 2 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, इसके अलावा 2 1 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 7 9 टाइम्स 63 मिनट्स जो है इसे लगेंगे टैंक को फिल करते हुए। इसी के साथ आज का लेक्चर ऑन योर ओन 6.2 इख्तिताम पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।